मृत्युंजय, ओवर टू यू। क्रूड पर स्पेशल नजर आएगी। कल ऑलरेडी एक स्लाइड देखा था, लेकिन शायद इस स्लाइड आज एक्सटेंड हो फिर से। बिल्कुल दीपाली, और क्रूड मार्केट के लिए बड़ी खबर ओपेक की तरफ से ही है कि ओपेक ने उत्पादन 9 महीने के लिए और कट करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उत्पादन की मात्रा में कोई कटौती नहीं की है। और यही वजह है कि बाजार को ओपेक की ये बैठक के बाद एक बड़ी निराशा हाथ लगी और तेज़ गिरावट क्रूड कीमतों में देखने को मिली। कल करीब 5% तक दाम क्रूड के गिरे थे। ओपेक की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि मार्च 2018 तक उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहेगी ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से। और हालांकि जो इसकी मात्रा है, यानी 18 लाख बैरल फिलहाल ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती हो रही है। इस मात्रा को बढ़ाया नहीं गया है। 18 लाख बैरल ही आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है। इस बात को लेकर के फैसला हुआ है और यही वजह है कि मार्केट में गिरावट बढ़ी है, क्योंकि बाजार जो है वो डीपर कट की संभावना यहाँ पर देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं ग्लोब कमोडिटीज़ के, और साथ ही हमारे साथ रेनिशा चैनानी हैं मोनार्क कैपिटल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इस बीच आप देखें, मार्केट की ओपनिंग हुई है, कच्चे तेल में आज भी गिरावट है करीब 1% की, और 3145 के स्तर पर मार्केट आ गया है। कल भी तेज़ गिरावट आई थी ओपेक की मीटिंग के बाद। और गोल्ड में करीब 80 रुपये की मजबूती है। 28,730 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है MCX पर गोल्ड। इसके अलावा अगर बात करें सिल्वर की, तो यहाँ पर 58 रुपये की मजबूती है। 39,860 के स्तर पर MCX पर चांदी में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर देखें कुछ और काउंटर को, तो नेचुरल गैस में करीब 0.25% की मजबूती है। 213 के आसपास है MCX पर NG का भाव। और मेटल काउंटर को देखें तो मेटल में कॉपर का भाव मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 371 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। यानी मेटल का मार्केट दायरे को नहीं तोड़ पा रहा है। निकिल में करीब 2.5 रुपये की मजबूती है। 584 के आसपास निकिल में ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा अगर देखें तो जिंक में मामूली बढ़त के साथ, यानी 170 के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। शुरुआती दौर में मामूली बढ़त है। और साथ ही लेड में भी करीब आधा फीसदी की मजबूती है। 135 के करीब यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। एग्री मार्केट में सोयाबीन में 17 रुपये की कमज़ोरी है। 2727 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोयाबीन में। इसके अलावा अगर देखें तो मस्टर्ड में भी लाल निशान में ट्रेड है। तो ये है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन रनिशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्रूड में जिस तरह से ओपेक के फैसले के बाद क्रूड मार्केट को निराशा हाथ लगी है, डीपर कट की संभावना बाजार देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्रूड की चाल आप क्या देख रही हैं? रेनिशा चैनानी। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल मार्केट में जिस तरह से मेंबर्स वर एक्सपेक्टिंग कि 2.5 मिलियन बैरल्स तक का कट आ सकता है, एंड जो एक्सटेंशन है वो शायद 18 मंथ्स तक हो, और मार्केट डिसअपॉइंट हुआ। कल जो ओपेक की मीटिंग में डिसीजन ऐसा नहीं आया, एंड ओनली 1.8 मिलियन बैरल्स का कट आया है, एंड इट इज एक्सटेंडेड फॉर 9 मंथ्स। तो काफी डिसअपॉइंटमेंट था। एंड मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि इट वुड बी लाइक बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो वही हुआ। जैसे ही न्यूज आया ओपेक कट का, प्राइसेस में हमने काफी गिरावट देखी। मुझे लग रहा है ये अभी भी डाउन साइड रैली और भी चल सकती है टिल $47-50। तो आई थिंक सेल ऑन रैलीज का व्यू आज भी रखना चाहिए। अराउंड 3200 के लेवल्स के आसपास सेलिंग की जा सकती है। हम एक्सपेक्टिंग डाउन साइड में 3100 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके तरुण, आपका व्यू क्या होगा? अब यहाँ से क्रूड का मार्केट आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक नियर टर्म में काफ़ी बेरिश रहना चाहिए, क्योंकि जो अनाउंसमेंट लास्ट नवंबर में किया था उसका हमने कुछ खासा बेनिफिट प्राइसेस में आते हुए नहीं देखा है। एंड जो एक्सटेंशन किया है ऑलरेडी प्राइस इन है, क्योंकि हमने देखा है सिंस फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट 15 से 18% प्राइसेस इस होप पर मूव कर चुके थे। ठीक है। कल का डिसीजन था कि ओपेक इज टेकिंग अ नाइफ टू अ गन बैटल। उनको डीपर कट अनाउंस करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज है कि यूएस अपने SPR को रिड्यूस करना चाह रहा है बाई हाफ अमाउंट। इफ दिस हैपन सर्टेनली इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। हमको लगता है कि इन नियर टर्म $40 $42 वंस अगेन प्राइस आने चाहिए। ओके, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर रेनिशा आपका व्यू क्या होगा? बुलियन के मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी है MCX पर, और यूएस में जॉबलेस क्लेम में हल्की बढ़त आई है। अप्रैल में चीन का गोल्ड इंपोर्ट 33.5% घटा है। इन तमाम खबरों को देखते हुए बुलियन मार्केट में आज किस तरह का ट्रेड बेहतर रहेगा?
गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है। कॉमेक्स गोल्ड जो है $1245 $1265 की रेंज में ट्रेड हो रहा है एंड इवन सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस कंसोलिडेट ही हो रही है। ऑन लोअर साइड सपोर्ट इज अराउंड 16.80 एंड ऑन हायर साइड रेजिस्टेंस इज 1725। आई थिंक जब तक ये ब्रेकअप नहीं आता है या ब्रेकडाउन नहीं आता है, कुछ ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड फेड मीटिंग मिनट से जैसे पता चला है कि जून का रेट हाइक इज वेरी मच एमिनेंट एंड मार्केट इज टेकिंग 87% प्रोबेबिलिटी ऑफ जून रेट हाइक। बट आगे चल के जो रेट हाइक्स आएंगे दैट वुड बी डेटा डिपेंडेंट बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशन इज बिलो देयर टारगेट। सो आई थिंक दिस वुड गिव सम सपोर्ट टू द प्राइसेस। इंट्राडे में मैं गोल्ड 28,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग रेकमेंड करूंगी फॉर द टारगेट ऑफ 28,850। एंड सिमिलरली सिल्वर में अगर प्राइसेस 39,950 या 40,000 के ऊपर सस्टेन करती है देन ओनली आई विल से बाय रखना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 40,400। ठीक है, गोल्ड पर आपका कमेंट क्या होगा तरुण? क्या आपको भी लगता है कि आज गोल्ड में बाई करके चलना बेहतर रहेगा? सी नियर टर्म ट्रेंड साइडवेज हमने देखा है, काफी नैरो रेंज में प्राइस एक्टिविटी हो रहा है। बट जिस तरीके से $1240 को सस्टेन कर रहा है, जब तक प्राइसेस उसके नीचे क्लोज नहीं देंगे, आई थिंक जो बायस है वो हायर साइड टिल्टेड रहेगा। जैसे रनिशा जी ने बोला $1265 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लियर होगा तो देयर वुड बी फर्दर अप रन एंड प्रॉब्ली फॉर $1290। और इन केस अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो साइडवेज मूव जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। बट अभी भी हमारा जो व्यूज रहेगा वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। अगर 28,550 या क्लोजर विसिनिटी आता है तो आई थिंक बाय करना बेटर टेक होगा। ठीक है, कॉपर के ऊपर रनिशा आपका व्यू क्या है? आज के लिए किस तरह का ट्रेड करना ठीक रहेगा कॉपर में? नितिन जी, बेस मेटल पैक में देखें तो अलग अलग टैंक्स में बटे हुए हैं। कॉपर एल्यूमिनियम अपवर्ड बायस में है, जिंक कंसोलिडेट कर रहा है एंड लेड इज एंड निकल इज ऑन द लोअर साइड। कॉपर में पर्टिकुलरली कल पॉजिटिव न्यूज आया था, सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग माइन में जहां पे 4,000 वर्कर्स ने रिजाइन किया है। तो दिस इज गिविंग सम इम्पेटस टू द प्राइसेस एंड आई थिंक करंट प्राइसेस पे भी अभी बाइंग बनती है। ये रैली 378 380 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो करंट प्राइसेस पे 371 72 पे भी बाइंग की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में बड़ी खबर यह है कि जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और कैस्टर सीट पर स्पेशल कैश मार्जिन 10% तक घटाने का ऐलान एनसीडीएक्स ने कर दिया है। आपको बता दें कि 20% की स्पेशल कैश मार्जिन यहां पर लगाया गया था मार्च के महीने में, उसको अब घटाकर 10% कर दिया है। और कल ही भारतीय किसान संघ की गुजरात यूनिट ने जी बिजनेस पर यह मांग की थी कि कैस्टर पर मार्जिन हटना चाहिए, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इस मामले में हमने एक्सचेंज से बात की थी, एक्सचेंज की राय जाननी चाहिए थी और सेबी को भी हमने लिखा था कि किसान संघ की ये मांग है और इस पर सेबी की क्या प्रतिक्रिया है। उसके बाद कल रात में ये सर्कुलर जारी हुआ है और मार्जिन यहाँ पर 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। आपको बता दें कि मार्जिन में ये कटौती सोमवार यानी 29 मई से लागू होगा। तरुण, अब क्या आपको लगता है कैस्टर में एक बड़ी तेजी की संभावना अभी दिख रही है? तरुण सत्संगी, लगता है तरुण से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन आप देखिए कि बाजार में शुरुआती दौर में बड़ी तेजी है, करीब 2.25% ऊपर है। कैस्टर सीट का भाव 45-30 के स्तर पर आ चुका है। तो ज़बरदस्त तेज़ी और इस खबर का मार्जिन घटने का एक बड़ा इम्पैक्ट कैस्टर के प्राइस पर अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 4525 का स्तर बाजार में फिलहाल देखने को मिल रहा है। मार्जिन यहाँ पर घटाया गया। आपको बता दें कि मार्च में 20% का मार्जिन लगाया गया था बाइंग साइड में, जिसका कारोबारियों ने, किसानों ने विरोध किया था। उसके बाद ये फैसला कर लिया गया है, इसमें 10% की कटौती मार्जिन में की गई है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही और